स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हमारे पास ये जनित स्किल्ड की ऑफलाइन की टीम है। आज हम इनको ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जनरेटर के पास लाए हुए हैं और जनरेटर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन सभी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डी और जी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, डीजी की फुल फॉर्म होती है डीजल जनरेटर। दूसरा टॉपिक है डीजी की परिभाषा। डीजी की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों, जनरेटर एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीसरी हमारी हेडिंग है डीजी सिद्धांत। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथी हमारी हेडिंग है डीजी की 4 मुख्य सेफ्टियां क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, डीजी की 4 मुख्य सेफ्टी हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूवॉल प्रेशर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड। पांचवा हमारा हेडिंग है डीजी साइकिल। भाई, डीजी की साइकिल क्या होती है, डीजी कैसे वर्क करता है? तो दोस्तों, साइकिल से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है: ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां इन तीनों चीजों का ट्रायंगल बन जाएगा वहां पर आग लग जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे डीजी साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही हम डीजी का पुश बटन दबाएंगे, पुश बटन हम चाहे ईसीपीजी से दबाएं। ईसीपीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल गवर्नर, जहां से हम पूरे डीजी को कंट्रोल करते हैं। हम डीजी का पुश बटन चाहे ईसीपीजी से दबाएं या नीचे एलटी पैनल से दबाएं। हमारी जनरेटर के लिए कितने बैटरियों की आवश्यकता होती है? 2 बैटरियों की आवश्यकता होती है। 12-12 वोल्ट की हमारी 2 बैटरियां होती हैं। उनके कनेक्शन किस में होते हैं? सीरीज में। तो दोस्तों, जैसे ही हम डीजी की ईसीपीजी से पुश बटन दबाएंगे, हमारी बैटरी से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई डीसी मोटर को मिलेगी और डीसी मोटर हमारी सप्लाई सेल्फ को देगी। और दोस्तों, सेल्फ से एक पत्ती निकलती है या पत्ती या गिरारी, जिसमें हमारे टीथ बने होते हैं, वो जाके हमारी क्रैंक शाफ्ट में टच होती है। इस तरह से हमारे डीजी को स्टार्टिंग टार्क मिलता है। अब दोस्तों, हम समझेंगे टीडीसी और वीडीसी के बारे में कि टीडीसी और वीडीसी है क्या। तो दोस्तों, होता क्या है, ये जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर में सिलेंडर है, जो सिलेंडर के सबसे ऊपर का स्थान होता उसको हम बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर। और दूसरा जो सबसे निचला स्थान है उसको हम बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी की फुल फॉर्म होती है बॉटम डेड सेंटर। दोस्तों, हमने पुश बटन दबाया, बैटरी से हमारी डीसी सप्लाई डीसी मोटर को मिली, डीसी मोटर ने हमारे सेल्फ को सप्लाई दी, सेल्फ से हमारी पत्ती निकले या हमारी गिरारी उसमें क्रैंक शाफ्ट में जाके टच होती है और पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करती है। और दोस्तों, हमारा ये जो सिलेंडर हेड होता है, इसके अंदर 3 वाल्व होते हैं: इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और इंजेक्टर वाल्व। तो इन सभी के बारे में हम, होता क्या दोस्तों, पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी तो उस कंडीशन में हमारा इनटेक वाल्व खुल जाएगा। इनटेक वाल्व से ऑक्सीजन हमारी सिलेंडर के अंदर चली जाएगी और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगी, इनटेक वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। दोस्तों, निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है, फिर पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ
मूव करेगी, तो वो क्या होगा, एयर को कंप्रेस करती हुई लाएगी। तो वहां हमें क्या होगा, दाब की वजह से टेम्परेचर मिल जाएगा। निश्चित स्थान है, पिस्टन हमारी एयर को कंप्रेस करती हुई ला रही है, ज्यादा स्थान से थोड़े स्थान में कर रही है, तो वहां दाब की वजह से हमें टेम्परेचर मिल गया। अब हमें आवश्यकता है सिर्फ ईंधन की। दोस्तों फिर हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाएगा, इंजेक्टर वाल्व से फ्यूल स्प्रे होगा। फ्यूल स्प्रे हमारा जैसे ही वहां पे होगा ब्लास्ट हो जाएगा। इसी मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर चलता है। ब्लास्ट होने के बाद फिर हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर, जो भी हमारा कंज्यूम डीजल होगा उससे जो धुआं बनेगा वो हमारा साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इंटरव्यू में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूअर को प्रॉपर बता सकते हो। दोस्तों छठी जो हेडिंग है वो है अल्टरनेटर के 6 मुख्य भाग। तो दोस्तों अल्टरनेटर के 6 मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, एवीआर और टर्मिनल, जहां से हम आउटपुट सप्लाई देते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डीजी टाइप की, कि डीजी कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों डीजी मुख्य 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। अब हम इन दोनों का डिफरेंट समझेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। दोस्तों जो हमारा एयर कूल्ड जनरेटर सिस्टम होगा उसमें सिर्फ रेडिएटर लगा होगा, और जो हमारा वाटर कूल्ड डीजी सेट होगा उसके अंदर कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर लगा होगा। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं। डीजी के सभी पार्ट्सों के नाम और उनका वर्क आज हम प्रॉपर प्रैक्टिकल समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन सभी का क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों ये जो जनरेटर है हमारा जिसके अंदर बंद है इसको बोलते हैं हम कैनोपी। ये हमारा जो जनरेटर का साउंड है उसको साउंड प्रूफ रखती है, रेन प्रोटेक्टेड रखती है, धूल बारिश मिट्टी से सुरक्षा रखती है। दोस्तों ये हमारा जो कैनोपी का डोर है और ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। इधर लाइए कैमरे को। दोस्तों ये हमारी ईसीपीजी है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल, यहीं से हम डीजी को स्टार्ट करते हैं। यदि हम कभी भी जनरेटर को इससे स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारा एक स्विच दिखाई दे रहा है, हम जनरेटर को यहां से जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा जनरेटर को आइडिल में स्टार्ट करेंगे, इसको हम डाउन साइड में रखेंगे। जैसे हम डीजी का पुश बटन दबाएंगे जनरेटर हमारा 900 से 1000 आरपीएम पे रन करेगा और 30-40 सेकंड बाद हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो जनरेटर हमारा रेटेड में आ जाएगा, 1500 आरपीएम पे वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों इधर से लेकर ये पूरा भाग हमारा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर के मुख्य भाग हमने स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, एवीआर बताई दिए। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, यहां से हमारी आउटपुट सप्लाई निकलती है और इसी के अंदर हमारा एवीआर लगा हुआ होता है। और दोस्तों कई बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेगा, ये हमारा रेडिएटर एयर कूल टाइप का जनरेटर है, किसी कारणवश हमारे इधर दिखाइए कैमरे को, ये सामने जाली लगी हुई है। ये जाली हमारी 2 पोजीशन में दी हुई है, आप देखोगे आधा पोजीशन ये है ऊपर का और आधा नीचे का। यदि हमारे इस रेडिएटर फैन का कोई ब्लेड टूट जाए और जनरेटर को हम पुश बटन की मदद से चलाएं तो जरूरी नहीं है कि हम इस पूरी जाली को खोलें, हम आधी जाली को खोल के भी रेडिएटर के फैन के किसी भी ब्लेड को चेंज कर सकते हैं। हम बाएं हाथ से पूरे जनरेटर को रोटेट भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हम लेफ्ट हैंड से पूरे जनरेटर को कैसे चला सकते हैं
और आसानी से जो भी हमें फैन ब्लेड चेंज करना हो उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप ये देखोगे हमारी क्रैंक शाफ्ट है यहाँ इसके नीचे, ये जो हमारा स्क्रू बोल्ट लगा हुआ है ये हमारा मूवमेंट करता है। जब हम इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो बोल्ट हमारा क्रैंक शाफ्ट में जाकर टच हो जाएगा। और हमारे पास एक टूल्स होता है गोटी सेट। गोटी सेट की मदद से हम यहाँ पे गोटी लगा के और सिर्फ लेफ्ट हैंड से पूरे रेडिएटर, काम शाफ्ट, रोटर, पूरे जनरेटर को रोटेट कर सकते हैं और आसानी से हमें जिस मूवमेंट में रोकना होगा वहां पे रोककर जनरेटर का कोई सा भी ब्लेड हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एयर फिल्टर है। इसके अंदर दो फिल्टर होते हैं, एक इनलेट बड़ा फिल्टर होता है, एक छोटा फिल्टर होता है। ये जो रबड़ सी लटकी हुई है इसको हम बैकेटर वाल बोलते हैं। आइए दोस्तों इसका वर्क समझेंगे, इसका वर्क क्या है। दोस्तों आप ऐसे देखोगे इसके अंदर गंदगी निकलेगी, ये हमारा जो ऊपर कटोरा सा टाइप का लगा हुआ इसे बोलते हैं हम प्री क्लीनर। किसी कारणवश हमारा ऑपरेटर गलती से इस पूरे कैनोपी के अंदर कोई पॉलीथीन या कोई कपड़ा छोड़ देता है ताकि वो हमारा एयर के साथ ना जाए, तो पहले से ही हमारा प्री क्लीनर लगा हुआ है, यहां से ये उसको रोक देता है। लाइए ऊपर को। दोस्तों साथ के साथ एयर की पूरी साइकिल समझ लेंगे कि एयर कैसे कैसे हमारे जनरेटर के अंदर जाती है। दोस्तों ये यहां से हमारी ऑक्सीजन आती है, एयर फिल्टर में जाती है, एयर फिल्टर से फिल्टर होती हुई हमारी ये हॉज पाइप है, इस पे हमारा ये वैक्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। वैक्यूम इंडिकेटर का वर्क होता है कि जब हमारा फिल्टर चौक हो जाएगा तो हमें इंडिकेशन दे देगा। इसके बाद ये हमारा टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर के बाद ये लाइन हमारी ऐसे होती हुई यहां आएगी एयर हमारी, और ये पार्ट्स हमारा आफ्टर कूलर है। आफ्टर कूलर के बाद ये हमारी ऑक्सीजन जो सिलेंडर हेड में चली जाती है, इनटेक वाल्व के थ्रू अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये पूरी एयर की लाइनिंग है। आइए दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्यूल पैकेज क्या है, तो हम अब आए हुए हैं लाइव दिखाएंगे फ्यूल पैकेज के बारे में। और सर एक एमपीयू के बारे में ज्यादा दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं लाइव, ये हमारी फ्यूल लाइन आई हुई है इस तरह से। ये हमारा 500 केवीए का जेन सेट है क्यूमिंस मेक का। ये हमारे इसके बॉटम में ही डीजल टैंक दे रखा है, यहां से हम इसमें डीजल भरते हैं। और दोस्तों इसमें ये हमारा एक तरह से ये पाइप खुली हुई है, ये प्रॉपर ब्रीदर का काम कर रही है। जब हमारा जनरेटर रनिंग में होगा उस कंडीशन में हमारा जो इसके अंदर फ्यूल है वो भी हीट हो जाएगा ताकि जो भी वेपर बने वो यहां से बाहर निकल जाए। और ये इसके बाद लाइन दोस्तों ये यहां आई हुई है, तो ये हमारी दो इससे फ्यूल लाइन उठी हुई है, एक हमारी इनलेट फ्यूल लाइन है और एक रिवर्स। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल चला जाता है वो इंजेक्टर से रिवर्स लाइन से वापस आ जाता है। तो इस तरह से हमारी ये फ्यूल लाइन यहां फ्यूल फिल्टर पे पहुंचती है और फ्यूल फिल्टर के बाद ये आपकी यहां फ्यूल पंप पे आती है। दोस्तों फ्यूल पंप के भी 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। ये नीचे हमारा फ्यूल पंप है, बीच में एचूरेटर है और ऊपर एसडी कॉइल है, सोलोनेट वाल है। कई बार हमारा जनरेटर एयर ले जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि जनरेटर की एयर कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों जब भी कभी हमारा जनरेटर एयर ले जाए, आप लोग आसानी से कोई डी स्प्रेनर की मदद से इस स्क्रू को लूज कर दें। इस स्क्रू को आप लूज कर दें और उसके बाद इसके नीचे कोई कैन वैन लगा लें जिससे जो भी डीजल यहां से निकले वो उसमें स्टोर होता रहे, कैनोपी के अंदर पूरी गंदगी ना हो। और आप पुश बटन से जेन सेट को स्टार्ट करें। जैसे ही आपका डीजी स्टार्ट होगा यहां से थोड़ा थोड़ा फ्यूल निकलेगा आपका, और जैसे ही फ्यूल थोड़ा थोड़ा निकल के जनरेटर आपका प्रॉपर रनिंग में आ जाए
फिर इस स्क्रू को टाइट कर दें। तो इस तरह से हम जनरेटर की एयर निकालते हैं। इस तरह से फिर ये हमारी लाइनिंग जो है इंजेक्टर के लिए चली गई। ये इंजेक्टर लाइन है। तो दोस्तों आसानी से आप फ्यूल पैकेज बता सकते हो। और ये जो पार्ट्स है दोस्तों इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा ब्रीदर है। अब ब्रीदर के वर्क के बारे में समझेंगे, ब्रीदर का काम क्या है। दोस्तों ये जो हमारा जनरेटर का पूरा नीचे का जो हिस्सा है इसमें हमारे ऑयल भरा हुआ है। जनरेटर के अंदर कौन सा ऑयल डालते हैं? 15W14 यानी कि 15W40 ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब हमारा जनरेटर रनिंग मूड पे होता है तो इसके जो भी जनरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑयल के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनसे भी एक गैस बनती है। उस गैस को निकालने के लिए हमने ये एक तरह से इंजन की नाक है, इसको हम हमेशा जो इसका बेस है बेस के लेवल से नीचा रखते हैं। यहां पाइप कनेक्ट करके कैनोपी से बाहर निकाल देते हैं। और दोस्तों ये हमारे ऑयल फिल्टर हैं। और ये हमारी जो लगी हुई है, जो हमने सेफ्टी बताई थी, ये हमारी लो लूब ऑयल प्रेशर की सेफ्टी है। और यहां से हम जनरेटर के अंदर ऑयल भरते हैं। ये हमारी ऑयल फिलाइंग बॉडी है। और दोस्तों यहां से हम जनरेटर का ऑयल लेवल चेक करते हैं। दोस्तों इस डिप के ऊपर मार्किंग दी हुई होती है, एल और एच। एल का मतलब है लो और एच का मतलब है हाई। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ऑयल लेवल हमारा दोनों के मिड सेंटर में होना चाहिए। एल से नीचे ना हो और एच से ऊपर ना हो। फिर इसको हम यहां लगा देंगे। और दोस्तों ये हमारा जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं MPU, मैग्नेट पिकअप यूनिट। आइए दोस्तों जानते हैं कि वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये जो इसके नीचे हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, भाई क्रैंक शाफ्ट में तो टीथ होते हैं। जब तक हम उस पर कोई स्पेशल मार्किंग नहीं देंगे तो ये कैसे रिवॉल्यूशन काउंट करेगा। इसका काम होता आरपीएम काउंट करना, रिवॉल्यूशन पर मिनट जो आप लिखते हो वो यही इक्विपमेंट है जो काउंट करता है। तो दोस्तों जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पे हमने एक कट मार का दे रखा, वो कट जितनी बार इसके सामने से गुजरता है ये इसकी रिवॉल्यूशन काउंट करता है। और इसके थ्रू ये हमारा ईसीपीजी में आरपीएम शो करता है। और ये दोस्तों ये माउंटिंग पैड लगाए हुए हैं वाइब्रेशन के लिए। हाँ इस तरह से अब हम इसके, ये हमारा रेडिएटर है। दोस्तों एक सेफ्टी हमारी रेडिएटर पे लगी होती है जिसको हमने बताया था लो कूलेंट लेवल। जैसे ही हमारे इस रेडिएटर का डैम्पर 80% एम्प्टी हो जाएगा तो लो कूलेंट लेवल की सेफ्टी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी और जेनसेट हमारा ट्रिप कर जाएगा। दूसरी तरफ लाइए। दोस्तों ये हमारी डीजी के लिए दो बैटरी दी हुई है। ये 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां हैं और इनके कनेक्शन हमने सीरीज में कर रखे हैं। जैसे ही हम पुश बटन दबाते हैं बैटरी से हमें डीसी पावर मिलती है और वो हमारी डीसी मोटर और सेल्फ को जाती है। और जो हमने डीजी साइकिल में बताया था, डीजी साइकिल में जो बताया था कि सेल्फ से एक पत्ती निकलती है, तो दोस्तों ये हमारा सेल्फ है। और यहां से जब हम पुश बटन दबाते हैं यहां से सेल्फ से एक पत्ती या गिरारी हमारी निकल के ठीक इसी के नीचे हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट में जाके टच होती है। तो इस तरह से बैटरी हमारी स्टार्टिंग टार्क का कार्य करती है।
ये हमारा कूलेंट फिल्टर है, आप देख सकते हैं पूरी लाइनिंग दी हुई है। ये हमारा कूलेंट फिल्टर है और ये हमारा लूब ऑयल बाईपास फिल्टर है। आइए दोस्तों जानेंगे, जब हमने इसके लिए लूब ऑयल फिल्टर दे रखा है तो लूब ऑयल बाईपास फिल्टर की क्या आवश्यकता है। दोस्तों किसी कारणवश हमारी ऑयल फिल्टर की उधर लाइन में कोई दिक्कत आ जाए तो बाईपास लाइन से हमारा लुब्रिकेंट प्रॉपर जनरेटर को मिलता रहे, इसलिए हमने ये बाईपास दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारा डायनुमा है और डायनुमा जो हम वी वेल्ट बोलते हैं दोस्तों, इस पे जो वेल्ट चढ़ी हुई है उसको हम वी वेल्ट बोलते हैं। आप देखोगे ऊपर जो इसकी पुली है ये छोटी है और नीचे बड़ी है, तो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वी टाइप का है, इसी की वजह से हमने इसका जो वेल्ट का नाम है वी वेल्ट नाम दिया हुआ। आइए दोस्तों जानेंगे कि डायनुमा का वर्क क्या है, डायनुमा को हमने क्यों लगाया हुआ है। दोस्तों होता क्या है, जब जनरेटर हमारा रनिंग कंडीशन में होता तो डायनुमा हमारे बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है और जो ईसीपीजी है उसके लिए कंट्रोलिंग सप्लाई देता है। ये हमारा कूलेंट पंप है और दोस्तों जो हमने हाई वाटर टेम्परेचर जो सेफ्टी बताई थी, ये हमारी हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी लगी हुई है। आप देखोगे पूरे सिलेंडर मैनीफोल्ड के चारों तरफ कूलेंट हमारी सर्कुलेट होती हुई यहां से हमारी हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी एक्टिवेट होती है। तो दोस्तों इस तरह से डीजी से रिलेटेड मैंने जो भी नॉलेज दी वो इंटरव्यू में आपकी बहुत मदद होगी। और दोस्तों YouTube पे हमारा जनहित स्किल्ड नाम से चैनल है, हम 1 मंथ का टेक्निकल कोर्स कराते हैं। देश के किसी भी कोने से कोई भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है, 30 दिन का ऑफलाइन कोर्स रहता है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों 30 दिन ऑफलाइन ट्रेनिंग के बाद जो हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फीस की कि हमने फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों हम कोर्स के दौरान मात्र 2500 रुपये फीस लेते हैं और जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं 2500 रुपये हम आफ्टर जॉब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोर्स की जो टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है। तो दोस्तों YouTube पे हमारे जनहित स्किल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और टेक्निकल से जो भी हमारे साथी हैं उन सभी को शेयर करें। और दोस्तों जो भी हमारे साथी हैं ITI डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है या वो किसी अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से, या टेक्निकल से वो हमारे साथी जो पहले से वर्किंग हैं, कई बरस से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और 100% पद प्रमोशन कराते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और वीडियो को पूरा प्यार दें। धन्यवाद।